आज हम आप लोग के लिए लाए हैं बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और उतनी ज़्यादा अमेजिंग नाश्ते की रेसिपी। बहुत ही कम तेल के साथ ये नाश्ता बनकर तैयार होता है। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी। ऊपर से एकदम क्रिस्पी, अंदर से एकदम जूसी चटपटा सा ये नाश्ता बनता है। खा के मज़ा ही आ जाए, ज़बान ही ताज़ी हो जाए। आप इसे चाहें तो स्टार्टर के तौर पे भी बना सकते हैं या फिर सुबह में नाश्ते में या फिर शाम की चाय के साथ। हर तरह से ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होती है और आप इसे बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहा आपने इसे निकाला और फ्राई कर लिया। आप इसे आलू कीमा पैटीज़ भी कह सकते हैं या आलू कीमे के कबाब भी। बहुत ही ज़्यादा यम्मी और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है, तो आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं हूँ फरहाना, घर का जायका विद फरहाना में आपका वेलकम करती हूँ। सबसे पहले हमने चूल्हे पे रख देना है पैन को, उसमें डाल दिया तेल 2 टेबल स्पून। अब एक मीडियम साइज़ की प्याज को स्लाइस में काट लिया था, उसे डाल दिया है। प्याज को हमें फ्राई कर लेना है गोल्डन ब्राउन होने तक। तो प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है। अब इसमें हम कीमा डाल देंगे। आप चिकन का कीमा इस्तेमाल कर सकते हैं, मटन का कीमा इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आप चाहें, या फिर आप इसे सब्जियों से भी बना सकते हैं इस नाश्ते को। तो हमने मटन का कीमा लिया है, इसे चॉपर में बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। अगर आप बाहर से कीमा बनवा रहे हो तो मशीन का कुटा कीमा लें, उससे बहुत जल्दी गल जाता है। तो हमें कीमे को तब तक फ्राई कर लेना है जब तक उसका कलर अच्छी तरह से चेंज ना हो जाए। तो देखिए कीमे का कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें शामिल कर देते हैं 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे डालकर भी हमें 2 मिनट तक इसे फ्राई कर लेना है, यानी कि भून लेना है। तो 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें शामिल कर देते हैं आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और इसे डालकर भी हमें मिक्स करना है 1 मिनट तक के लिए, ताकि हल्दी और नमक अच्छी तरह से कीमे में मिक्स हो जाए। उसके बाद हम इसे कवर कर देते हैं और कवर करके बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसे 8 से 10 मिनट तक के लिए कुक कर लेते हैं। तो देखिए 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए पानी ये कीमे का खुश्क हो चुका है, थोड़ा-सा बचा है, क्योंकि ये अपने ही पानी में गल जाता है। अगर आपको लगे कि नहीं गला है तो इस स्टेज पे आप थोड़ा-सा पानी इसमें शामिल कर सकते हैं और उसे कुक कर सकते हैं। तो अब हम इसमें डाल देते हैं कुछ मसाले। आधा चम्मच हमने डाल दिया है लाल मिर्चों का पाउडर और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डाल दिया है और 1 टीस्पून हमने धनिया पाउडर डाल दिया है और आधा टीस्पून काली मिर्च डाल दी है। इसे डालकर हमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और फिर इसे हमें मिक्स करने के बाद फिर से हम इसे कवर कर देंगे और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसे कम से कम 5 से 7 मिनट तक के लिए पका लेंगे। तो 5 से 7 मिनट हो चुका है, कीमा हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है, इसका मॉइस्चर भी ख़त्म हो चुका है और ये बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुका है। अब इसमें शामिल कर देते हैं बारीक कटी हरी मिर्चें, जो कि हमने 6 से 7 ली थी, और 1 मुट्ठी भरकर हरा धनिया डाल दिया। इसे डालकर मिक्स कर देंगे। फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया है और इसे रख देते हैं साइड में, कि ये ताकि ठंडे हो जाएँ। जब तक ये ठंडे हो रहे हैं तो हम इधर ले लेते हैं आलू। तो 3 मीडियम साइज़ के आलू को हमने इस तरह से बॉयल कर लिया था। इसे अच्छी तरह से मैश कर लेना है आपको। आप पोटैटो मैशर से मैश कर लें, किसी प्याली, ग्लास, जैसे भी आप मैश करना चाहते हो मैश कर लें, या फिर ग्रेट भी कर सकते हैं। अब इसमें शामिल कर देते हैं 3 टेबल स्पून भरकर कॉर्नफ्लावर और डाल दिया है 1/4 टीस्पून के करीब नमक। अब इसे हमें हाथों से बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। अगर कॉर्नफ्लावर कम लगे तो आप थोड़ा और शामिल कर सकते हैं। इसे बिल्कुल डो की शक्ल में हमें बना लेना है। तो देखिए तैयार है। अब कीमा भी हमारा ठंडा हो चुका है, फिलिंग के लिए तैयार है। थोड़ा सा तेल ले लेंगे और हाथों को सबसे पहले हमें ग्रीस कर लेना है। उसके बाद हमें थोड़ा सा पोर्शन उठाना है, जैसे कि हम रोटी बनाते हैं उतना बड़ा पेड़ा हमें लेना है। इससे हमारे मीडियम साइज के कबाब बनकर तैयार होंगे या पेटीज बनकर तैयार होगी। तो पहले पेड़ा बनाए, फिर इस तरह हाथों से इसे प्रेस करते हुए फ्लैट कर दें। इस तरह से बहुत ना ज़्यादा मोटा होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए कि फिर उसमें से फिलिंग बाहर आने लगे। अब मैंने इसमें 1.5 चम्मच के करीब फिलिंग डाल दी। आप फिलिंग अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। फिर इस तरह से जैसे कि हम कचौरी वगैरह बनाते हैं या पूरियाँ बनाते हैं, उस तरह से हाथों से, हल्के हाथों से इसे पूरा कवर कर देना है। क्योंकि आलू है तो बहुत जल्दी ये टूटता है, लेकिन बहुत जल्दी चिपक भी जाता है। अगर कहीं से खुल भी जाए तो कोई टेंशन की बात नहीं, फिर हाथों से चिपका दें या ऊपर से थोड़ा सा आलू देखिए इस तरह से जैसे किनारे से निकल गया है, तो आप इस तरह से लगा दें और फ़ौरन ही चिपक जाते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं ये कबाब। तो आप इस तरह हाथों से अच्छी तरह से इसे बिल्कुल चिकना कर दें, यानी कि स्मूथ कर दें।
अब इसी तरह से दूसरे कबाब को भी एक बार से हम बनाकर आपको दिखा देते हैं ताकि आसानी हो जाए। अगर एक बार इसे बना लेंगे तो बहुत ही आसान है इस रेसिपी को बनाना। कोई बिगिनर भी, कोई नई-नई बच्चियाँ भी इसे बड़ी आसानी से बनाकर तैयार कर सकती हैं। आलू है तो जैसा आप चाहें शेप देना, बहुत आसानी से उस शेप में ये ढल जाता है। तो इस तरह से आप अगर इसे चाहें तो मैंने कीमे से बनाया है मटन के, आप चाहें तो इसे चिकन के कीमे से बना सकते हैं या अंडे से भी बना सकते हैं या फिर सब्जियों से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं फिलिंग, जैसा कि आप पसंद करते हो या फिर पनीर से भी। जिस तरह भी आपको खाना पसंद है उस तरह आप इस फिलिंग को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो मैंने टोटल 500 ग्राम कीमे को बनाया था, लेकिन इसमें टोटल 250 ग्राम कीमे का इस्तेमाल हुआ, बाकी मैंने रख दिया है। तो बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, हमने जो इसमें कॉर्नफ्लावर डाला है इससे ये बहुत ज़्यादा क्रिस्प ऊपर से बनकर तैयार होते हैं। तो देखिए इतने सारे बनकर तैयार हुए हैं, अब हम फ्राई कर लेते हैं इसे। तो हमें फ्राई नहीं करना बल्कि सेकना है। मैं इसे बहुत हेल्दी बना रही हूँ इसलिए 1 टेबल स्पून ऑयल ही मैंने डाला है। अगर आपको डीप फ्राई भी करना है तो आप इसे डीप फ्राई कर सकते हैं, ज़्यादा तेल डाल के, और इसके ऊपर से आप कोट कर सकते हैं, ब्रेड क्रम्स में कोट कर लें या फिर कॉर्नफ्लेक्स में। अगर आपको इस तरह से ज़्यादा डीप फ्राई करना है तो जिस तरह आपका दिल चाहे वैसे आप इसे बनाकर कर सकते हैं। मैं इसे मीडियम टू स्लो हीट पे ही सेकूँगी ताकि बहुत अच्छी तरह से क्रिस्प हो जाए, क्योंकि ऑयल मैंने कम डाला है, बस इतना डाला है कि ये नीचे चिपके नहीं और उतने में ये अच्छे से सिक जाएँगे। तो मीडियम टू स्लो हीट पे इसे उलटते-पलटते हुए हर तरफ से हमें बराबर सेक लेना है जब तक कि इनमें अच्छा-सा कलर ना आ जाए और ये अच्छी तरह से गोल्डन क्रिस्प ना हो जाए। इसे सेकने में कम से कम 10 से 12 मिनट का टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत कम तेल डाला है और हमने फ्लेम को बहुत स्लो किया है कि ताकि ये अच्छी तरह से क्रिस्प हो जाए। अगर आप इसे डीप फ्राई करते हैं तो ये 6 से 7 मिनट में बिल्कुल अच्छी तरह से क्रिस्प हो जाएँ। लेकिन जब आपको डीप फ्राई करना हो तो इसके ऊपर आप कोटिंग ज़रूर कर लीजिए, या तो ब्रेड क्रम्स की या फिर कॉर्नफ्लेक्स की। और आप इसे साइडों से ज़रूर अच्छी तरह से इस तरह से घुमा-घुमा कर सेक लीजिएगा, क्योंकि ऑयल कम होता है तो आपको इसको उठाकर ही साइडों से सेकना होगा। अगर ऑयल ज़्यादा रहेगा तो फिर साइडों से भी अच्छी तरह से क्रिस्प हो जाएँगे। तो देखिए हमने इसे बहुत अच्छी तरह से हर तरफ से सेक लिया है और माशाल्लाह ये एकदम अच्छी तरह से सेक कर तैयार है। एकदम से क्रिस्प हो चुकी है ऊपर से ये, और अंदर से बिल्कुल जूसी बनकर तैयार होती है। अब इसे हम निकाल लेते हैं किसी सर्विंग प्लेट में। आप इसे अपनी मनचाही चटनी के साथ खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा यम्मी, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस ये लगती है। अगर आप इसे एक बार बना लेंगे ना तो बार-बार बनाएँगे, इतनी टेस्टी लगती है। और देखिए कितनी ज़्यादा क्रिस्पी है। हम इसे तोड़कर भी दिखा देते हैं। अंदर से हर तरफ फिलिंग भरी हुई है और एकदम ये जूसी और चटपटी सी है। ऊपर से जितनी ज़्यादा क्रिस्पी, अंदर से उतनी ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनी हुई है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। आप किसी पार्टी में बना सकते हैं, चाहे वो बर्थडे पार्टी हो, चाहे ऐसे कोई मेहमान आए, या फिर चाय के टाइम पे या फिर नाश्ते में या स्टार्टर के तौर पे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, ट्राई ज़रूर करिएगा। पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। मिलते हैं एक ऐसी अच्छी-सी और नई-सी रेसिपी के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।